हे गाइस, हम स्टडी करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बेसिकली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो 3 तरीके आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। मैं बेसिकली गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 3 तरीके दिए हुए हैं। डायलिसिस दिया हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिया हुआ है और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दिया हुआ है। और डायलिसिस के अंदर एक और टॉपिक है जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो पहला मैं बात करने जा रहा हूँ डायलिसिस के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मान लीजिए आपने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आपने जस्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया। अब वो जो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो 100% प्योर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, राइट, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। लेकिन ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, राइट, ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो दो हो सकती हैं, राइट, वाटर सॉल्युबल हो सकती हैं और दे कैन बी वाटर इनसॉल्युबल। तो ये जो डायलिसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ ऐसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं, राइट। तो आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मिक्स किया जाता है। किसमें मिक्स किया जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर डाला जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने शायद नाम तो सुना ही होगा, सबने जो है। सेमी परमिएबल का मतलब है, सेमी का मतलब होता है हाफ और परमिएबल का मतलब है जो परमिशन दे। सो बेसिकली ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ आधे पार्टिकल्स को जाने की परमिशन देती है। यानी जो आधे पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यानी सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर से जाके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है ना ही अंदर जा सकते हैं ना ही बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन में जो है आप बेसिकली अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को भर देते हो और एक तरफ से जो है आप वाटर पास करते हो और वो पानी जब अंदर जाता है वो इन थैलियों में से बाहर निकलता है इस तरफ। तो पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लो, राइट। तो जब ये पानी इस तरह से आप फ्लो करते हो तो वो उस मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन के अंदर, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता है और जितनी भी वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अपने अंदर मिला के बाहर लेकर आता है, राइट। तो जैसे जैसे आप वाटर पास करोगे, जैसे जैसे आप वाटर पास करोगे इस तरफ से इस तरफ, तो जब जब पानी इसके अंदर से जो है निकल कर बाहर आएगा तब तब वो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ अपने साथ बाहर लेता आएगा। ऐसा कई बार करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो सॉल्यूशन है वो प्योर होता जाएगा और अल्टीमेटली उसके अंदर से सारी वाटर जो है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाएंगी। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख दिया, यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रख दिया, तो जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी और जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी और ये जो प्रोसेस है पूरी वो पूरी फास्ट हो जाएगी। तो जब हम डायलिसिस में इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं तो ये जो प्रोसेस हो जाती है वो हो जाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। और बाकी की जो दो प्रोसेस हैं वो बहुत ही सिंपल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब हम यहाँ पे बहुत ही जो है छोटे फिल्टर्स यूज़ करते हैं जो इवन कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी फिल्टर कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो ऑब्वियसली जो आपको फिल्टर्स चाहिए वो भी बहुत छोटे चाहिए, बहुत बारीक चाहिए। तो जब आप ऐसे फिल्टर्स की मदद से कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हो, प्योरीफाई करते हो, तो उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है वो आपको पता है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब रहती है, राइट, और उसे तेज़ी से जो है रोटेट करवाई जाती है। रोटेट करवाने से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, राइट, राइट, शक्तिमान जैसे घूमता था, ठीक है। तो वो तेज़ी से जो है जब बेसिकली आपकी रोटेट होती है टेस्ट ट्यूब, राइट, बहुत ही ज़्यादा आरपीएम होता है, तो उससे जो है भारी पार्टिकल जो होते हैं, भारी पार्टिकल जो होते हैं वो इस तरह से नीचे जमा हो जाते हैं। भारी पार्टिकल जो होते हैं इस तरह से नीचे जमा हो जाते हैं और जो बेसिकली लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ जमा हो जाता है और इससे बहुत ही आसानी से जो आप इम्प्योरिटी जो है अलग कर सकते हो। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कहा गया? बिकॉज जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है हाई स्पीड पर रोटेट करना पड़ता है। बिकॉज जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके वेट में डिफरेंस बहुत कम होता है। तो जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड से रोटेट करना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके थे जिससे आप कोलाइड्स को प्यूरीफाई कर सकते हो। पहला था डायलिसिस, दूसरा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीसरा था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। डायलिसिस जैसे मैंने बताया कि आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में लेना है, लटकाना है और उसके एक तरफ से पानी पास करना है। जब वाटर पास होगा तो उस मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उनको अपने अंदर मिलाएगा और बाहर लेकर आएगा। जितनी बार आप पानी पास करोगे उतनी बार जो आपका सॉल्यूशन वो प्यूरीफाई होता जाएगा और फाइनली एकदम प्योर हो जाएगा। और उस प्रोसेस को फास्ट करना है तो बस आप दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो चार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी फटाफट फ्लो करेंगी। तो नेगेटिव इम्प्योरिटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फटाफट जाएगी और पॉजिटिव इम्प्योरिटी नेगेटिव इम्प्योरिटी की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस का नाम डायलिसिस से हो जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, केमिस्ट्री के हर लेसन में नितेश सर का ख्याल रखना।